बोले भारत माता की। एक बार जोरदार तालियों के साथ माई दंतेश्वरी की इस पावन धरा बस्तर की माटी में आदरणीय हम सबके मार्गदर्शक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का मैं बस्तर की इस पावन माटी में मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ पीछे तक एक बार हाथ उठा के एक बार सब लोग स्वागत करेंगे। और कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं अपना उद्बोधन के लिए आदरणीय आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कोमल हुपेंडी जी को मैं आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के बीच हम सबके बीच आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कोमल हुपेंडी जी। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, बस्तर जय बस्तर। मां दंतेश्वरी की पावन धरा बस्तर के पावन माटी में आज हम सबके बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल सर और पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान सर का आगमन हुआ है। मैं आप सबके तरफ से सभी क्रांतिकारी साथियों की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंचस्थ उपस्थित छत्तीसगढ़ के लाडले सपूत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक सर, प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रभारी आदरणीय संजीव झा सर, मंचस्थ उपस्थित समस्त अतिथिगण, दूर दूर से आए, बस्तर के सुदूर अंचलों से आए हमारे सभी आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी साथियों, आज का जो हुजूम है जो कि बीजापुर से लेके कांकेर तक और पूरे प्रदेश के हमारे कार्यकर्ता आए हैं, आप सभी का जो हुजूम देख के आज मुझे बस्तर का इतिहास याद आ रहा है। मुझे गर्व है कि इसी बस्तर से जब जड़ जंगल और जमीन को लूटने के लिए अंग्रेजों का जो हुकूमत यहाँ पे शासन करता रहा, इसी बस्तर से भूमकाल आंदोलन जैसे आंदोलन हुए जो कि गुंडा धुर के नेतृत्व में उन्होंने अंग्रेजों को लोहे के चने चबा दिए। मुझे याद आ रहा है सन 1774 की क्रांति, जो पहला आदिवासी आंदोलन था जो कि बस्तर से जिसकी शुरुआत हुई थी। जल जंगल और जमीन की लड़ाई के लिए उन्होंने क्रांति की, जिसकी शुरुआत यहां के आदिवासियों ने की थी। आज मुझे याद है कि जब ग्राम सभा के अधिकार जब छीने जा रहे हैं, बस्तर के सुदूर अंचल सिलगेर में 2 साल से लगातार आदिवासी आज भी यहां अपने हक और अधिकार के लिए जल और जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हसदे में जिस तरह से जंगल काटे जा रहे हैं, वहां भी आदिवासी लगातार अपने जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मुझे फक्र हो रहा है, गर्व हो रहा है कि जब छत्तीसगढ़ को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें छलने का, धोखा देने का काम कर रही है, तो आज बस्तर से फिर से आगाज हो रहा है ये भ्रष्ट सरकारों को उखाड़ फेंकने का। और इसलिए मैं आप सबका आज स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, मैं 1-2 बात और कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में आज सुदूर अंचलों में जो स्कूलों की स्थिति है, बस्तर में भी वही हाल है। बस्तर में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं जहां शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हो। आज सुदूर गांव के बच्चे स्कूलों में शिक्षकों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, भवन जर्जर है, बड़ा दुर्भाग्य है। मैं कभी कभी याद करता हूं कि जब मुठभेड़ होता है बस्तर के जंगलों में, पुलिस के सिपाहियों को इलाज के लिए यहाँ पे कोई अस्पताल नहीं है, हेलीकॉप्टर से उठा के रायपुर में निजी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। बहन जो कि प्रसव पीड़ा से ग्रसित होती है, अस्पताल जाना होता है, खाट में उठा के उसे अस्पताल तक ले जाया जाता है। इस तरह से हम देखें, ना तो शिक्षा की व्यवस्था बस्तर में अच्छा है, ना तो स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छा है। लगातार आदिवासी अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ के अनुसूचित जाति समाज के लोग लड़ रहे हैं, ओबीसी वर्ग जो कि बस्तर में बड़ी संख्या में रहते हैं,
वे भी लगातार अपने अधिकार की लड़ाई को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ना तो प्रदेश की सरकार ना तो केंद्र की सरकार हमारी बात को, यहाँ के लोगों की बात को सुन रही है। इसलिए आज की जरूरत है कि अब तक बहुत हो चुका। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, कांग्रेस पार्टी की सरकारें दिल्ली और पंजाब में हमारे नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में जिस तरह सरकार काम कर रही है, जिस तरह से पंजाब में हमारी सरकार काम कर रही है, छत्तीसगढ़ के लोगों की भी उम्मीदें आम आदमी पार्टी की तरफ और माननीय अरविंद केजरीवाल जी की तरफ है। और इसलिए प्रदेश की जनता ने और विशेषकर हम कहें बस्तर की जनता ने तय कर लिया है कि अब बहुत हो चुका, अब ईमानदार सरकार छत्तीसगढ़ में बनाएंगे और निश्चित रूप से हम सब पूरे तन्मयता के साथ, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और आने वाले समय में सरकार बनाएंगे। पुनः आप सभी ने हमारी बात सुनी, आप सबको धन्यवाद। माननीय हमारे नेता आप सबके बीच उपस्थित है। निश्चित रूप से आज का दिन हम सब के लिए ऐतिहासिक दिन होगा और आने वाला समय बस्तर के लिए बहुत ही बेहतर दिन होने वाला है। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय जवाहर, जय बस्तर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कोमल उपेंद्र जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करेंगे। इसके पश्चात हम सबको जिनका इंतजार था, आम आदमी पार्टी के नेता, आप सब लोग राज्यसभा सांसद से देखते आ रहे हैं, लोकसभा से देखते आ रहे हैं, और पंजाब के मुख्यमंत्री हरमन प्यारे, आप सबके दिल में बसने वाले आदरणीय भगवंत मान साहब का मैं इस बस्तर की पावन धरा में एक बार जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार पूरे उत्साह के साथ आदरणीय मान साहब। सत श्री अकाल। वाह जी, वाह जी। बस्तर की इनकलाबी धरती, क्रांतिकारी लोगों की धरती, मां दनेश्वरी की धरती, दंतेश्वरी माता की धरती, और अपने हकों के लिए लड़ने वाले और जुल्म के खिलाफ अड़ने वाले लोगों की धरती बस्तर की। सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोग इतनी भारी गिनती में, इतनी भारी संख्या में चल के आए हैं। ये मंजर जो है, ये आज से 1.5 साल पहले, आज 16 तारीख हो गई, 16 सितंबर, आज पंजाब में सरकार बने को पूरा 1.5 साल हो गया। 1.5 साल पहले ये वाला मंजर हम पंजाब में देखते थे कि इतना कट होता था, लोग अपने आप आते थे और नारे लगाते थे, अपनी गाड़ियां लेके आते थे, खुद ब खुद आते थे। ये बदलाव की निशानी है। आज हमारे बीच छत्तीसगढ़ की पूरी टीम है, हमारे बीच राज्यसभा के मेंबर हैं जो आपकी धरती को बिलोंग करते हैं, यहां से उनका नाता है। डॉक्टर संदीप पाठक जी माननीय सांसद हैं, यहां के प्रधान साहब, प्रभारी साहब हैं, पूरी टीम हमारी बैठी है। पंजाब से भी मुझे कुछ एमएलए मेरे नजर आ रहे हैं जो यहां पे काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारे बीच वो आदमी है जिसने हेलीकॉप्टर में उड़ने वालों को रोड शो और डोर शो करने लगा दिया। मेरा मतलब अरविंद केजरीवाल। पहले वो नीचे नहीं उतरते थे, हेलीकॉप्टर से ऐसे ऐसे करके वो डल जाते थे। उनको पता था लोग कहां जाएंगे, 5 साल बाद हमारे पास ही आएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो देश की राजनीति की दशा और दिशा बदली, अब उनके मैनिफेस्टो में भी स्कूलों की बात करने लगे हैं वो, अब वो भी बिजली की बात करने लगे हैं, अब वो भी अस्पतालों की बात करने लगे हैं, अब वो भी रोजगार की बात करने लगे हैं। उनके मैनिफेस्टो बदल दिए भाई साहब, बहुत बड़ी बात होती है ये, उनके मैनिफेस्टो बदल दिए। छत्तीसगढ़ की धरती को भगवान ने बहुत कुछ दिया है, जंगल है, कोयला है, बहुत कुछ है, लोग बहुत मेहनती हैं। लेकिन एक बात की कमी रह गई,
नेता अच्छे नहीं मिले, वो लूट लूट के खा गए, वो खा गए लोगों के पैसे को, खजाने को लूट के खा गए। वो किसी नदिया के घाट पे अगर ये नेता लोग बस जाते, किसी नदिया के घाट पे अगर ये नेता लोग बस जाते, तो आम लोगों के प्यासे होंठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। शहीदों के कफनों में से पैसे खा गए, शहीदों के कफन में से पैसे खा गए। कौन सा ऐसा सेक्टर है जो छोड़ दिया इन्होंने कि यहां से नहीं खाए इन्होंने? तो भाई साहब, आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है। दिल्ली के कामों के बारे में आपको सब कुछ पता है, कैसे स्कूल वहां सरकारी स्कूल शानदार बन गए। 4 लाख के आसपास बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकालकर अब उनके माता पिता ने सरकारी में उनकी एडमिशन करवा दिया है। और दिल्ली में वो काम कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने जो 75 साल तक जो अपने आप को बड़े बड़े नेता कहलाने वाले नहीं कर सके थे। दिल्ली के स्कूलों में एक ही बेंच पर एक जज का बेटा, एक कलेक्टर का बेटा और एक झुग्गी झोपड़ी वाले या रिक्शे वाले का बेटा एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ते हैं। भाई साहब, आप सोच सकते हैं कब कि आपका बच्चा वहां पढ़ेगा उस स्कूल में जहां जज का बेटा पढ़ रहा है, जहां नेता का बेटा पढ़ रहा है? सोच सकते हो आप? नहीं सोच सकते। ये काम करना अगर आता है तो अरविंद केजरीवाल जी को आता है, जो खुद एक बहुत बड़े अफसर थे, इनकम टैक्स कमिश्नर थे, नौकरी छोड़ के देश की सेवा में आ गए। कौन छोड़ता है भाई साहब? कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, वो छोड़ के देश की सेवा में आ गए। ये भी पता था आलोचना होगी, ये गालियां देंगे, गालियां देते रहते हैं। बिजली फ्री कर दी दिल्ली में, पंजाब में भी हमने बिजली फ्री की गारंटी दी। मार्च में सरकार बनी, 16 मार्च को सेरेमनी थी। 1 जुलाई से, पिछले साल की 1 जुलाई से पंजाब में लगभग 85 से 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है जी। और बिजली 24 घंटे आती है, बिल नहीं आता। और बिजली बोर्ड पर भी कर्जा नहीं हमने चढ़ाया, उनको भी पैसे दिए। हमने 664 1.5 साल में 664 आम आदमी क्लिनिक खोल दिए। 50 लाख से ज्यादा लोग वहां से दवाई लेके ठीक होके जा चुके हैं। 40 किस्म के टेस्ट हैं, 90 किस्म की दवाइयां वहीं पे मिलती हैं। हमने दिल्ली से सीखा था ये इस्तेमाल। जो तजर्बा जो है ना, वो कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए। कहते हैं कि तजर्बा जो है ना, एक्सपीरियंस वो कंगा है जो आदमी को तब मिलता है जब वो गंजा हो जाता है। फिर कंगे का फायदा क्या भैया, गंजे ही हो गए। इसलिए दूसरों का तजर्बा इस्तेमाल करो। कंगा उस समय ले लो जब आपके सर पे बाल हो। दूसरों का तजर्बा जो है वो काम आता है। हम दिल्ली का तजर्बा यूज कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, हमें क्या कहते हैं? केजरीवाल फ्री बिजली दे रहा है, केजरीवाल फ्री शिक्षा दे रहा है, केजरीवाल फ्री इलाज करवा रहा है। ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है। मोदी जी कहते हैं ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है। मैं उनको पूछना चाहता हूं, हां, अगर किसी गरीब को 300 यूनिट माफ कर दिए बिजली के, किसी गरीब की शिक्षा, बच्चे की फीस माफ कर दी, किसी गरीब का इलाज फ्री में करवा दिया, तो ये फ्री की रेवड़ी जो 15 लाख वाला पापड़ आपने बेचा था वो कहां गया? फिर 15 लाख, घर में 15 लाख आ जाएगा। देखो इंद्र देवता भी खुश है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठिए। तो हम आपको ये कहने के लिए आए हैं कि इनकी बातों में मत आना। ये नए नए जुमले सुनाएंगे। इनके जुमले जो हैं उनके झांसे में मत आना, क्योंकि ये 15 लाख वाला जुमला निकला। और कई बार ये कह चुके हैं
इतने करोड़ नौकरियां दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं किया भाई साहब, लूटने के सिवा। मैंने तो पार्लियामेंट में भी बोल दिया था, मैंने कहा कि 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है, हर बात ही जुमला निकली। अब तो यह भी शक है कि चाय बनानी आती है। चाय भी नहीं बनानी आती होगी, वो भी जुमला ही होगा भाई साहब। तो आज छत्तीसगढ़ की धरती पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बारिश हो रही है, लेकिन आपकी जो यहां पर ये जुनून जो है ये बता रहा है। देखो कुर्सियां नीचे होती हैं, लेकिन आपने कुर्सियां सर के ऊपर रख ली हैं। इस किस्म की रैली भी आम आदमी पार्टी कर सकती है। बस ये कुर्सियां इनके नीचे से छीनकर पब्लिक को देनी है, बस यही हमारा मैनिफेस्टो है, यही हमारा मैनिफेस्टो है। 2-3 मिनट की बात है, क्योंकि सामने मुझे नजर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर आसमान नजर आ रहा है। तो आपको ऐसे जुनून के साथ आते हुए देखकर दिल को खुशी हुई। और जो अरविंद केजरीवाल को गालियां देते हैं, उनको ये डर है कहीं अरविंद केजरीवाल ये पूरे देश में ना फैला दे अस्पतालों वाली बात, शिक्षा वाली बात, बिजली वाली बात, रोजगार वाली बात। अगर पूरे देश में फैल गई तो हम क्या करेंगे, हमारे कमीशन मर जाएंगे, हम प्राइवेट सेक्टर को बेच रहे हैं सब कुछ। आपको पता ही होगा भाई साहब, आपको पता ही होगा मोदी जी का नारा, एक देश एक दोस्त। बस एक दोस्त है, उसी को लुटा रहे हैं सब कुछ। तो मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों को कि बीजेपी वालों, जब भी आप पब्लिक के पास जाने वाले हैं और लोग आपसे ये पूछने वाले हैं कि आप अपने एक ही दोस्त को सब कुछ लुटाने वाले हैं, वैसे भी 6-8 महीने में आप देश से जाने वाले हैं, लेकिन जाते जाते तो बता दो कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं। अच्छे दिनों वाला जुमला जो था वो, जो अच्छे दिनों वाला जुमला था वो जुमला निकला। तो आज आपके पास वाह जी, आपका जुनून, बहुत बहुत आपके लिए, इस बात के लिए शुक्रिया। बस्तर की धरती पर आज कुछ नया सोच, नया विचार लेके जाना है, बदलना है ये सिस्टम। बहुत हो गया, 70 साल हो गए, 70 साल हो गए इन्होंने कुछ नहीं किया। 1.5 साल हो गए भाई साहब पंजाब में सरकार बने हुए, आज पूरे 1.5 साल हुए हैं। पूरी 36,097 सरकारी नौकरियां देकर आपके सामने खड़ा हूं मैं। 36,097 सरकारी नौकरियां। पुलिस में भर्ती हुई, बिजली बोर्ड में एसडीओ रखे गए, पटवारी रखे गए, नए क्लर्क रखे गए, नए हर एक विभाग में ऑफिसर रखे गए। हर किस्म की भर्ती हो रही है और लगातार चल रही है। पेपर होता है, हमारे यहां पेपर लीक नहीं होता है, हमारे पेपर लीक नहीं होता है, पेपर होता है। और जिसके नंबर आते हैं, जिसके नंबर आ जाते हैं मेरिट में, उसको सरकार घर से लेके आती है, तेरा नंबर आ गया, तुझे इतनी तारीख को नौकरी मिलेगी। कोई पैसा नहीं, कोई सिफारिश नहीं। आप में से कितने लोग बेरोजगार हैं? कुर्सियां खड़ियां करके बताओ कितने बेरोजगार? सारे बेरोजगार। देखो बेरोजगारी हाल। तो ये बेरोजगारी दूर करनी है,
अब आप बता दीजिए, एक बात मैं आपसे पूछने वाला हूं, अगर आदमी कोई, अब आपको कैसे नौकरी मिलेगी, मैं इसका कारण बता रहा हूं। अगर कोई आदमी थोड़ा कामयाब हो जाता है, पैसे वाला हो जाता है, तो उसके 50 दोस्त निकल आते हैं। मेरा दोस्त है ये, बचपन में हम इकट्ठे खेलते थे। अगर वो आदमी एमपी जब मुख्यमंत्री हो जाता है तो हजारों दोस्त निकल आते हैं। हम इकट्ठे खेलते थे, आप नाम लेके देखना मेरा, मुझे पर्सनली जानते हैं। अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो हजारों दोस्त निकल आते हैं, क्लास फेलो निकल आते हैं। जो नहीं भी पढ़ते थे उस कॉलेज में वो भी कहते हैं मैं इनके साथ पढ़ा हूं। लेकिन मुझे ताज्जुब, हैरानी है, 9.5 साल हो गए, मोदी जी का एक भी क्लास फेलो बाहर नहीं आया कि मेरे साथ पढ़ते रहे हैं वो। पता नहीं तो भेष बदल के जाते थे कॉलेज, पता नहीं तो जाते ही नहीं थे। अभी क्या किया है, जीएसटी लगा दिया सब चीजों पर। अभी नई खबर है कि जो हॉस्टल हैं, स्कूल और यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल हैं, उन हॉस्टलों की फीस पर जीएसटी लगा रहे हैं 18%। हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उनकी जो फीस है हॉस्टल की, उस पर जीएसटी लगा रहे हैं 18%। इसका मतलब तो ये नया नारा होना चाहिए बीजेपी का कि ना खुद पढ़ा हूं ना किसी को पढ़ने दूंगा। उनको क्या पता फीस देने में कितनी दिक्कत होती है, मेस का बिल कैसे आता है। कभी हॉस्टल में गए हो तो पता चले, 4th क्लास का आपको पता ही है, कहानी सुनाते हैं सीएम साहब, 4th पास राजा। तो इनकी बातों में मत आना। हमारा तो चुनाव चिन्ह ऐसा है जो सफाई करता है, झाड़ू। और आपको पता है, जब से झाड़ू चुनाव चिन्ह है, ये बीजेपी वालों ने अपने घर में जो सफाई वाले हैं उनको ये बोल रखा है, सीधा पोछा लगाया करो, झाड़ू घर में नहीं आना चाहिए। ये सफाई करता है, तो झाड़ू की सफाई तो हो। ये झाड़ू से हम पहले सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा जी। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, और जो कर सकते हैं वही कहते हैं। हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम लोग आम घरों से निकले हुए हैं। हमारे दादा, हमारे बाप कोई राजनीति में नहीं थे, हम तो देश को बचाने के लिए निकले हैं। रामलीला ग्राउंड से एक पार्टी निकली, उसके हम सदस्य हैं। और हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। जय। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ये देखो कितने सालों की भड़ास है जो निकल रही है। ये आम नारे नहीं है, ये किराए पे नहीं लेके आए हम इनको कि मोदी मोदी बोलना है। ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक। यही फायदा है, बस यही है। ऐसे पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। पंजाब में भी ऐसा होता था, बिल्कुल ऐसा होता था। मुझे लग रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं कहां बोल रहा हूं, ये पंजाब में संगरूर में बोल रहा हूं या बस्तर में बोल रहा हूं, मुझे फर्क नहीं नजर आ रहा। क्योंकि समस्याएं भी एक जैसी हैं, उसका हल भी एक ही है, आम आदमी पार्टी। एक ही हल है बस। हमने भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूरी मुहिम चलाई, बड़े बड़े मंत्रियों को पकड़ के अंदर किया जेल में, जिनके घरों से हमें नोट गिनने वाली मशीनें मिली। इतने नोट कमाए कि नोट गिनने वाली मशीनें रखनी पड़ रही थी उनको। वो सारा पैसा हम
अटैच करके उनकी प्रॉपर्टीज, सारा पैसा पंजाब के खजाने में आ रहा है और खजाने का मुंह लोगों की तरफ कर दिया। बिजली फ्री, इलाज फ्री, शिक्षा, स्कूल अच्छे बन रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, इंडस्ट्री आ रही है। यही करना छत्तीसगढ़ में, यही यहां पे होगा, क्योंकि इनको पता नहीं है। इनको ये लग रहा था 5 साल मैं, 5 साल तू, 5 साल मैं, 5 साल तू, बारियां थी इनकी, बारियां। अंग्रेज जो हैं उन्होंने तो 200 साल इकट्ठे लूटा था, ये हमारे वाले 5-5 साल की शिफ्टें, किश्तें देते हैं हमें। और जितनी लूट इन्होंने की है, अंग्रेज भी शर्मिंदा होंगे कि 200 साल में हम उतना नहीं लूट पाए जितना जो इंडिया वाले अपने आप को ही लूट के, अपने आप को ही कुछ भी बोल देते हैं जी, कोई भी बात बोल देते हैं जी। कोई है कोई इनका दीन ईमान? हमारे देश को उतना अंग्रेजों ने नहीं लूटा जितना हमारे वालों ने लूट लिया। तो ये लूट बंद करनी है और लोगों को आगे लेके आना है। आपके बच्चों को हमने आगे लेके आना है। जो नेता हैं उनके नेताओं के बेटों को और उनके बेटों को, बच्चों को, रिश्तेदारों को बोल दो कि अपना बोरी बिस्तरा बांध लें, आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं, आम बच्चों के। एक बात और बोलना चाहता हूं, अभी 200 रुपए सिलेंडर सस्ता कर दिया ना, लेकिन ये तो नहीं बताया ना बढ़ाया कितना था। वो वाली बात है। ये बात गांव में जाके अपने सुनाना जरूर है हर एक बंदे को कि भगवंत मान आया था बस्तर में, ये बात बता के गया। एक घर में शादी थी लड़की की, जो ये 200 रुपए वाला सिलेंडर आखिरी महीने में किया ना, उस पर है। लड़की की शादी थी, घर जिम्मेदार बड़े थे, तो उन्होंने कहा बड़ी शादी करनी है, एक प्यारी बेटी है, उसके लिए सामान इकट्ठा किया, बड़े बड़े टीवी, सोने के गहने, चांदी के गहने और ये अलमारियां, बड़े बड़े बेड, बहुत सामान इकट्ठा किया कि बेटी को देना है। एक रात पहले, अगले दिन बारात आनी थी, एक रात पहले डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में माल है, शादी है। तो डाकू ट्रक लेके आए, उन्होंने लड़की वालों के सारे परिवार को एक कमरे में अंदर जिंदा लगा दिया, ताला लगा दिया और सारा सामान ट्रक में भर लिया, सोना चांदी सब। चलने से पहले डाकुओं का जो सरदार था उसने पूछा, लड़की का परिवार कौन से कमरे में बंद है? वो कहते सरदार इस कमरे में है। खोलो, खोला और अंदर जाके बोला किस लड़की की शादी है? वो बेचारी डरती डरती खड़ी हुई, मेरी है जी। तो डाकू ने 100 रुपए का नोट निकाला, ये बेटा शगन ले ले, आशीर्वाद है हमारा, खुश रहो। चले गए। अगले दिन पुलिस आई, भाई साहब उस घर का कोई भी जी, उस घर का कोई भी बंदा पुलिस के पास डाकुओं के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने के लिए तैयार नहीं था। कहता लूट के भले ही ले गए, लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपया शगन दे गए। वो वाली आपके साथ होती है भाई साहब, देश की जनता के साथ। 4.5 साल लूटते हैं और आखिर में, आखिरी 6 महीने में 200 रुपए का सिलेंडर का शगन दे देते हैं, ये शगन ले लो। और हम समझते हैं बंदे बड़े अच्छे हैं, चाहे 4.5 साल लूटा है लेकिन सिलेंडर का शगन दे दिया 200 रुपए। भाई साहब इनकी बातों में मत आना, हमने तो ये देखे हुए हैं, भगाए हुए हैं। आपको पता है बीजेपी दिल्ली में पहले बार 2015 में कितनी सीट थी? हम आम आदमी पार्टी की 67, इनकी 3, और पंजाब में 117 सीटें हैं, इनकी कितनी हैं बीजेपी वालों की? 2। मैंने कहा स्कूटर पे बैठ के आ जाके वो विधानसभा, ये वाली पार्टी है ये। तो इनको भाई साहब सफाई कर दी, आम आदमी पार्टी जहां जाती है सफाई कर देती है, इसी बात से ये डरते रहते हैं। कभी हमारी रैली को रोक लो, कभी बोर्ड ना लगने दो, कहीं हमारे पोस्टर उतार दो। तो ये वाली दरियाओं को रोका नहीं जा सकता, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी 2 नारे लगाने हैं, क्योंकि इनकलाबी धरती है, अंग्रेजों के खिलाफ, जुल्मों के खिलाफ लड़ती रही है। जिस धरती से मैं आया हूं पंजाब से,
वो भी इनकलाबी धरती है, शहीद भगत सिंह की धरती है, करतार सिंह सराभा की धरती है, राजगुरु सुखदेव की धरती है। तो इनकलाब का नारा लगाएंगे, इतना जोर से लगे कि इनको पता चल जाए, दोनों हाथों पर उठाकर इनकलाब। देखो यहां पे बीजेपी वाले भी आए होंगे, भाई आना पड़ता उनको, उनके आका उनको भेजते हैं, जाओ देखो वो क्या बताएंगे। जाके उनसे पूछा जाएगा भगवंत मान ने क्या बोला, बोल जी हाँ ये बोला। केजरीवाल ने क्या कहा, जी उन्होंने ये कहा। फिर वो पूछेंगे नारे जो लग रहे थे वो कितनी जोर से लग रहे थे, तब इतनी जोर से नारे लगाओ कि वो उनको ये बोलने पर मजबूर हो जाएं, बीजेपी के जो आए हुए हैं, कि जी इसमें हमसे पूछने वाली बात कौन सी है, आपके घर पे भी तो सुने ही होंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की वंदे, बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने प्यार से मुझे सुना, इतना प्यार इज्जत मान दिया। खुश रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ आभार व्यक्त करेंगे आदरणीय मान साहब का। इसके पश्चात हम सबको जिनका इंतजार है, ईमानदार राजनीति के प्रेरणाता, हम सबके नेता, आदरणीय आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी को मैं आमंत्रित करूंगा। एक बार आप सब लोग अपने स्थान में खड़े होके एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले भारत माता की। भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। बड़े ही सम्मानपूर्वक आदरणीय केजरीवाल साहब। दोस्तों, अभी 4 दिन पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ करते हुए हमारे देश के 3 आर्मी ऑफिसर्स शहीद हो गए और कल एक चौथे आर्मी ऑफिसर जो कि जख्मी हुए थे, उन्होंने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। पूरा देश उनकी शहादत को सम्मान करता है। उनकी आत्मा को शांति मिले, भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, इसके लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि 2 मिनट खड़े होकर उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सब लोग मौन रखेंगे। ओम शांति शांति। बैठ जाइए। दोस्तों, अभी 4 दिन पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में हमारे देश के 3 जवान शहीद हो गए। कर्नल मनप्रीत सिंह पंजाब के रहने वाले थे, मेजर आशीष ढोंचक हरियाणा के रहने वाले थे, हुमायूं भट्ट जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी थे, 2 महीने की बेटी को पीछे छोड़ के गए हैं, और एक चौथे ऑफिसर जो कल शहीद हो गए। पूरा देश उनको सम्मान करता है, पूरा देश उनकी शहादत के ऊपर बहुत दुखी है। लेकिन दोस्तों, ज्यादा बड़ा दुख इस बात का है कि जिस वक्त उनकी शहादत की खबर आ रही थी, जिस वक्त वो आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ कर रहे थे, मुठभेड़ करते हुए जिस वक्त वो शहीद हुए और शहादत की खबर पूरे देश में फैली,
उस वक्त दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के अंदर जश्न मनाया जा रहा था। हम ये मान सकते हैं कि जब बीजेपी वालों ने जश्न मनाना शुरू किया होगा तब तक खबर नहीं मिली होगी, लेकिन जिस वक्त वो जश्न मना रहे थे तब तक पूरे देश में खबर फैल चुकी थी। देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री तीनों वहां पे बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद थे और जश्न मना रहे थे। टीवी पे चल रहा था कि वहां पे हमारे 3 आर्मी ऑफिसर्स शहीद हो गए। क्या जश्न को रोका नहीं जाना चाहिए था? जश्न को बीच में रोकना नहीं चाहिए था? क्या जश्न मनाना सही था? पूरे देश को बड़ा दुख हुआ। मैं देख रहा हूं आज 1 लाख से ज्यादा लोग यहां मौजूद हैं। दूर तक जहां तक नजर जा रही है लोग मौजूद हैं। बारिश बार बार आ रही है लेकिन लोग भी डटे हुए हैं। अभी तक लोगों के सर दिखाई दे रहे थे, अब कुर्सियां दिखाई दे रही है। सबने अपने सर पे कुर्सियां रख ली। आपको मैं नमन करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं दिल से कि आप लोग यहां डटे हुए हैं। और सारा देश इस बात से ज्यादा दुखी है। हमारा पहला दुख है कि हमारे 4 आर्मी ऑफिसर्स शहीद हो गए। हमारा दूसरा बड़ा दुख है कि हमारे देश, जब वो हमारे जवान, हमारे आर्मी ऑफिसर शहीद हो रहे थे और मुठभेड़ में मारे गए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर जश्न मना रहे थे। तीसरा बड़ा दुख है, आज 4 दिन हो गए इस बात को। 4 दिन पहले वो मुठभेड़ में शहीद हुए थे। अभी तक प्रधानमंत्री ने उनके दुख में 2 शब्द नहीं बोले हैं, एक ट्वीट नहीं किया। हर चीज पे ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री, हर चीज पे ट्वीट करने वाले गृह मंत्री। हमारे देश के 3 जवान शहीद हो गए आतंकवादियों से मुठभेड़ करते करते। क्या मजबूरी है? आपके मुंह से जबान क्यों नहीं निकल रही है? आपको क्या दुख नहीं होता? इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले सारी देश की 28 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया। सुना आप लोगों ने? एक गठबंधन बनाया देश की 28 पार्टियों ने मिलकर। उसका नाम रखा इंडिया। 28 पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बनाया, उसका नाम रखा इंडिया। इन लोगों को इतनी चिढ़ मची, ये बीजेपी वाले इतने बौखला गए, बोले हम भारत का नाम बदलेंगे, अब इंडिया नहीं बोलेंगे। अरे तुम्हारे पिताजी का इंडिया, 140 करोड़ लोगों का इंडिया है। 140 करोड़ लोगों का इंडिया, तुम्हारे पिताजी का इंडिया नहीं है। इंडिया हमारे दिल में बसता है, भारत हमारे दिल में बसता है, हिंदुस्तान हमारे दिल में बसता है। अरे किस किस के दिल से निकालोगे तुम इंडिया? एक बार जोर से सारे जने बोल दो, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। हम अपने भारत से प्यार करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। हम अपने हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, सारे जहां से अच्छा। मैं बीजेपी वालों को चैलेंज करना चाहता हूं, हिम्मत है तो इंडिया का नाम बदल के दिखाओ तुम। 140 करोड़ लोगों का इंडिया है, 140 करोड़
लोगों के दिल में बसता है इंडिया। थोड़े दिन पहले तक, पिछले साल तक ये लोग प्रोग्राम चलाते थे, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, क्या क्या था, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, हाँ जी, ले देखो इंडिया। ये इतने प्रोग्राम चलाते थे इंडिया इंडिया पे। ऑपोजिशन वालों ने अपना नाम इंडिया रख लिया तो कहते हैं हम इंडिया नाम बदलेंगे। कल हम लोग अपना नाम भारत रख लेंगे तो तुम भारत का भी नाम बदलोगे। हम अगली मीटिंग में ऑपोजिशन वाले सारे मिलके अपने गठबंधन का नाम भारत रख लेंगे तो तुम भारत नाम भी बदलोगे। तुम्हारे पिताजी का है भारत, तुम्हारे पिताजी का इंडिया। खबरदार, अगर तुम लोगों ने इंडिया का नाम बदलने की हिम्मत की तो 140 करोड़ लोग उठ के बीजेपी वालों को इस देश से बाहर भगा देंगे। दोस्तों, पहले दिल्ली के लोग बहुत दुखी थे। एक बार ये पार्टी, एक बार वो पार्टी, एक बार ये पार्टी, दोनों ने सेटिंग कर रखी थी, 5 साल तुम, 5 साल हम, 5 साल तुम, 5 साल हम। पंजाब के लोग बहुत दुखी थे, वहां भी एक बार ये पार्टी, एक बार वो पार्टी, एक बार ये पार्टी, एक बार वो पार्टी। दिल्ली के लोगों ने तय कर लिया अब दोनों पार्टियों का बेड़ा गर्क करो। दोनों पार्टियों को हटा के दिल्ली के लोगों ने एक नई पार्टी को मौका दिया, आम आदमी पार्टी को। हमने इतना अच्छा काम करा, इतना अच्छा काम करा, लोगों के स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, बच्चों के रोजगार का इंतजाम करा, बच्चों की शिक्षा का इंतजाम करा, बिजली फ्री कर दी। 3 बार लोगों ने जम के बहुमत दिया हमको, 3 बार, तीसरी बार सरकार बन गई हम लोगों के पंजे। फिर पंजाब में लोगों ने इतना भारी बहुमत दिया, पंजाब के लोगों को पता चला अरे दिल्ली के लोग तो बड़े खुशहाल हैं, दिल्ली के लोग तो बड़े सुखी हैं, हम भी देंगे इनको मौका। पंजाब के लोगों ने मौका दिया। अभी मैं 3 दिन पंजाब का दौरा करके आ रहा हूं। पंजाब के लोग भी बहुत खुश हैं, वहां भी स्कूल बनने लग गए, अस्पताल बनने लग गए, लोगों का इलाज मुफ्त होने लग गया, पंजाब में बिजली मुफ्त हो गई। छत्तीसगढ़ वालों, आप भी एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो। इन दोनों पार्टियों को भूल जाओगे, मैं कह रहा हूं। एक मौका दे दो, अगले 50 साल तक आप इन दोनों पार्टियों को वोट नहीं दोगे, मेरा चैलेंज है। मैं आज आपको 10 गारंटी देके जा रहा हूं। ये बीजेपी वाले आएंगे, कांग्रेस वाले आएंगे, कहेंगे शपथ पत्र है हमारा, संकल्प पत्र है, मैनिफेस्टो है। हमारा कोई मैनिफेस्टो नहीं होता, हम गारंटी देते हैं। आजकल इन्होंने हमारी गारंटी शब्द भी ले लिया। कांग्रेस वाले भी कहते हैं गारंटी देंगे, बीजेपी वाले भी कहते हैं गारंटी देंगे। उस पे भरोसा मत करना। केवल केजरीवाल की गारंटी असली गारंटी है, बाकी सब फर्जी गारंटी है। मैं आज आपको केजरीवाल की गारंटी देके जा रहा हूं। पहली गारंटी, आपके यहां बिजली आती है, पावर कट लगता है, बिजली जाती है, खूब जाती है बिजली, लंबा लंबा पावर कट लगता है। आज आपको गारंटी देके जा रहा हूं। पहले दिल्ली में भी 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। पंजाब में 1.5 साल पहले सरकार बनी है, उसके पहले 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे। अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है, पंजाब में 24 घंटे बिजली मिलती है। एक मौका दे दो, 2 साल के अंदर आपकी 24 घंटे बिजली कर दूंगा पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर। बिजली के बिल ज्यादा आते हैं कि नहीं आते? दिल्ली में बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी। एक मौका दे दो, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर आपकी बिजली मुफ्त कर दूंगा। लेकिन एक बात है, बिजली मुफ्त भी कर दी, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके फर्जी बिजली के बिल आए हुए हैं, पुराने आ रखे कि नहीं आ रखे। किसी के 10,000 का, किसी का 20,000 का।
जब बिजली के बिल ठीक कराने जाते हो तो बाबू कहता है 5,000 रुपए दो, नहीं तो बिजली का बिल ठीक नहीं करूंगा। कहता है कि नहीं कहता? आपके 30 अक्टूबर, अभी जो 30 अक्टूबर आने वाली है, 30 अक्टूबर तक के सारे पुराने बिजली के बिल माफ कर देंगे और आगे आपके बिजली मुफ्त कर देंगे। दिल्ली में भी किया था, पंजाब में भी किया था। पंजाब में हमारी 16 मार्च को सरकार बनी थी। 31 दिसंबर तक के पहले जितने बिजली के बिल थे सारे माफ कर दिए, सारे जीरो कर दिए। अब पंजाब में भी लोगों के बिजली के बिल जीरो आते हैं, दिल्ली में भी लोगों के बिजली के बिल जीरो आते हैं। फोन करके पूछ लेना। दूसरी गारंटी, शिक्षा की गारंटी। आपके बच्चे, मैं पूछना चाहता हूं यहां पे कितने लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाथ खड़े करें। सरकारी स्कूल से खुश हो? खराब है सरकारी स्कूल? आपके बच्चे मेरे बच्चे, आपके बच्चों को मैं अपना बच्चा मान के, जैसी शिक्षा मैंने अपने बच्चों को दी है ऐसे शानदार सरकारी स्कूल बना दूंगा। दिल्ली में सारे सरकारी स्कूल बदल दिए, पंजाब में सिलसिला शुरू हो गया। पहला सरकारी स्कूल अभी शानदार बनाया है, दिल्ली पंजाब के भी सारे स्कूल ठीक कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सारे सरकारी स्कूल इतने शानदार बना देंगे, लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती कराएंगे। आपके बच्चों की जिम्मेदारी लेके जा रहा हूं। कोई पार्टी नहीं कहेगी 75 साल हो गए भारत को आजाद हुए, मेरे को बता देना किसी पार्टी ने आके आपको कहा हो कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दूंगा। कोई पार्टी नहीं कहेगी। कोई पार्टी नहीं चाहती कि लोग पढ़ें। पार्टियां चाहती हैं लोग अनपढ़ रहेंगे तो हमारा वोट बैंक बन के रहेंगे, समझ नहीं रहेगी। मैं चाहता हूं आपके बच्चे तरक्की करें। मैं चाहता हूं आपके बच्चों को इंजीनियर बनाऊं, डॉक्टर बनाऊं, वकील बनाऊं, आपके बच्चों को बड़ा आदमी बनाऊं। आपके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तभी तो गरीबी दूर होगी। होगी कि नहीं होगी? आपके बच्चों की जिम्मेदारी लेके जा रहा हूं, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा। और जितने कच्चे टीचर हैं सारे कच्चे टीचरों को पक्का करेंगे। अभी अभी भगवंत मान साहब ने 12,500 कच्चे टीचरों को पक्का किया है पंजाब के अंदर पिछले हफ्ते। आपको स्वास्थ्य की गारंटी देके जा रहा हूं। आज अगर घर में कोई बीमार हो जाए, भाई साहब सब कुछ लुट जाता है। बड़ी बीमारी हो, हार्ट अटैक हो जाए, कुछ बड़ी बीमारी हो जाए, जमीन बेचनी पड़ जाती है, गहने बेचने पड़ जाते हैं। और बड़ी बीमारी तो छोड़ो, अभी हमारे छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष बता रहे थे कि कैसे अगर छोटी बीमारी भी हो, प्रसव भी हो, तभी खाट के ऊपर लेके उसको दूर तक अस्पताल लेके जाना पड़ता है। अस्पताल आसपास गांव के अंदर कहीं नहीं है कि नहीं है? दोस्तों, आपके परिवार के अंदर अगर कोई भी बीमार होगा, चाहे कितनी छोटी बीमारी हो, चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो, उसकी जिम्मेदारी मेरी। सबका इलाज मुफ्त कराऊंगा, सारी दवाइयां मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त, सारा ऑपरेशन मुफ्त। और ये कहने से नहीं होगा, ये केवल मैंने कह दिया, ऐसे नहीं होगा। उसके लिए हमें खूब सारे मोहल्ला क्लिनिक खोलने पड़ेंगे। दिल्ली में 550 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, पंजाब में 650 मोहल्ला क्लिनिक शुरू हो गए। छत्तीसगढ़ के गांव गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। आपके अपने बीमार आदमी को आपको खाट पे दूर लेके जाना नहीं पड़ेगा। आपके गांव में एक मोहल्ला क्लिनिक, गांव क्लिनिक खोलेंगे, गांव क्लिनिक। उसमें आपकी सारी दवाइयां फ्री होगी, सारे टेस्ट फ्री, सारा इलाज फ्री। और अगर बड़ी बीमारी हो जाए, आपके जितने सरकारी अस्पताल हैं सारे सरकारी अस्पताल शानदार बनाएंगे, प्राइवेट से अच्छे बनाएंगे, उसमें सारा इलाज मुफ्त होगा। चाहे जितनी बड़ी बीमारी हो, 30 लाख 40 लाख रुपए का भी ऑपरेशन है वो भी आपका फ्री में होएगा, चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी। पैसा कहां से आएगा इतना? ये जितनी पार्टियां कहती हैं सरकार तो घाटे में चल रही है, सरकार तो घाटे में चल रही है। जब मैंने दिल्ली में मुख्यमंत्री का पद संभाला तब भी ये सारी पार्टियां कहती थी सरकार घाटे में चल रही है, सरकार अब दिल्ली सरकार फायदे में चल रही है। मैंने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, शानदार स्कूल बना दिए, सबके बच्चों को फ्री में शिक्षा दे रहा हूं, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। फिर भी मेरी सरकार फायदे में चल रही है, घाटे में नहीं चल रही। 1.5 साल पहले
भगवंत मान साहब ने पंजाब का कार्यभार संभाला, उसके पहले सारी सरकार कहती थी 3 लाख करोड़ का कर्जा हो गया पंजाब पे, पंजाब सरकार घाटे में चल रही है, पैसा नहीं है करने के लिए। ये पैसा भी ले आया, पता नहीं कहां से लाया, और सबकी बिजली भी मुफ्त कर दी, 650 मोहल्ला क्लिनिक भी खोल दिए। अभी किसानों की फसल बर्बाद हुई थी, उनको खूब मुआवजा भी दिया, सारे काम कर रहा है। इसके पास तो पैसे की कमी नहीं है, क्यों? ईमानदार आदमी है। ईमानदार सरकार चुनो, पैसे की कोई कमी नहीं है। इन लोगों ने जो लूटा इतने साल से, इन्हीं से पैसा निकलवाएंगे। इतनी रेड मारी है भगवंत मान ने पंजाब में, पुराने नेताओं पे, पुराने मंत्रियों पे नोट गिनने की मशीनें निकली हैं उनके घरों से, इतने नोट निकले हैं। उन सारे नोटों से उनसे पैसा ले लेके, पैसा वापस ले लेके जनता का इलाज मुफ्त कर दिया, जनता की शिक्षा मुफ्त कर दी। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। एक एक पैसा छत्तीसगढ़ का जो ये लूट के ले गए हैं, इनसे सारा पैसा वापस लेंगे और एक एक पैसा छत्तीसगढ़ के लोगों के विकास के ऊपर खर्च होगा। दूसरी बात, आप जब पटवारी के पास काम कराने जाते हो, दफ्तर में काम, पैसे मांगते हैं कि नहीं मांगते? ये रिश्वतखोरी बंद करेंगे। दिल्ली में हमने एक फोन नंबर दिया है 1076, दिल्ली से ही लगता है, यहां से नहीं लगेगा। उस नंबर पे फोन करो, आप बोलो मेरे को राशन कार्ड बनवाना है, वहां से आवाज आएगी हम आपके घर कितने बजे आए राशन कार्ड बनाने। आपको राशन कार्ड बनाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर आती है सरकारी अफसर, आपके घर आता है काम करने के लिए। छत्तीसगढ़ में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? रिश्वतखोरी बंद करेंगे, भ्रष्टाचार बंद करेंगे। रोजगार का इंतजाम करेंगे अपने बच्चों के लिए। आज हमारे इतने सारे युवा यहां पे बेरोजगार घूम रहे हैं। दिल्ली में हमने लगभग 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया, 12 लाख बच्चों के लिए। अभी पंजाब में 1.5 साल हुआ है सरकार बने, इन्होंने 36,000 सरकारी नौकरियां निकाली हैं, पटवारी की, सब इंस्पेक्टर की, क्लर्क की, इस डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट, पुलिस में 36,000 सरकारी नौकरियां बिना रिश्वत के, बिना सिफारिश के, मेरिट के आधार के ऊपर सबको नौकरी मिली। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, गांव गांव के अंदर पंजाब में ढोल बजा रहे हैं, हमारे गांव के लड़के को नौकरी, सरकारी नौकरी मिल गई, हमारे गांव के लड़के को सरकारी नौकरी मिल गई। क्यों ढोल क्यों बजा रहे हैं? पहले सबको पता था रिश्वत देके होती थी, बिना रिश्वत के गरीबों के बच्चों को, आम लोगों के बच्चों को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी आपके लिए नौकरी का इंतजाम करेंगे। अभी 3 लाख प्राइवेट नौकरियों का इंतजाम किया है भगवंत मान ने, 3 लाख। 36,000 सरकारी नौकरियां दी हैं, 3 लाख प्राइवेट नौकरियों का इंतजाम किया है। और जब तक आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी नौकरी का इंतजाम करेंगे, और जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक 3,000 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा हर बेरोजगार को। जितनी हमारी मां बहनें हैं, 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1,000 रुपए महीना उनके खर्चे के लिए दिया जाएगा। हमारी बेटियां हैं, कॉलेज जाना है, कॉलेज जाने के पैसे नहीं है, कई लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती है, उनकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। कोई महिला है, गृहिणी है, घर में पैसे की कमी है, बच्चे को, छोटे बच्चे को दूध नहीं पिला पाती, 1,000 रुपए महीना होगा, दूध पिला लेगी अपने बच्चे को। माँ है, कोई बेटी आती है घर, माँ का मन करता है बेटी के हाथ में पैसे रख दूं, उसके पास पैसे नहीं है, बेटे की तरफ देखती है। अब उसको, माँ को किसी बेटे से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, अब वो अंदर जाएगी, अपनी पोटली से आम आदमी पार्टी वाले 1,000 रुपए निकालेगी और उसके हाथ में रख देगी, अपनी बेटी के हाथ में। दिल्ली में हम सबको तीर्थ यात्रा कराते हैं, अयोध्या ले जाते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश ले जाते हैं, द्वारकाधीश ले जाते हैं, रामेश्वरम ले जाते हैं, साईं बाबा ले जाते हैं, मथुरा वृंदावन ले जाते हैं, पुरी ले जाते हैं। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं, आना जाना, खाना पीना, रहना सब फ्री। घर से बस लेके जाती है, ट्रेन में बिठाती है,
एसी ट्रेन में ले जाते हैं, एसी होटल में रुकवाते हैं, सारा कुछ फ्री। इतना आशीर्वाद देते हैं बुजुर्ग, इतना आशीर्वाद देते हैं। छत्तीसगढ़ के भी सारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराऊंगा मैं। जहां कहोगे वहां ले जाएंगे, जिस तीर्थ यात्रा पे आपका मन करता है वहां लेके जाएंगे। अगर कोई दिल्ली का या पंजाब का रहने वाला कोई पुलिस वाला शहीद हो जाए, दिल्ली में पहले उसकी विधवा को एक सिलाई मशीन देती थी सरकार। ये तो अपमान है। अगर कोई पुलिस वाला अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद होता है, उसकी विधवा को एक सिलाई मशीन मिलनी चाहिए। अगर कोई दिल्ली या पंजाब में रहने वाला कोई सैनिक बॉर्डर पे शहीद हो जाए, हमने अब इंतजाम किया है, कोई भी ऐसे पुलिस वाला या सैनिक शहीद होता है, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि मुख्यमंत्री खुद उनके घर दे के आते हैं। मैं भी उनके घर दे के आता हूं, मान साहब भी उनके घर दे के आते हैं। छत्तीसगढ़ में भी इसको लागू करेंगे। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जितने कच्चे कर्मचारी हैं, मेरे को पता चला खूब हड़ताल पे, 24 घंटे बेचारों को हड़ताल पे रहना पड़ता। सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। 28,000 कर्मचारियों को अभी तक मान साहब ने पक्का कर दिया है पंजाब के अंदर। 28,000 सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे और ये ठेका प्रथा बंद करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आज ये यहां पे ढेर सारे आदिवासी समाज के लोग आए हुए हैं। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। इन 75 सालों में सबकी तरक्की हो गई, आदिवासी समाज पिछड़ा रह गया। आदिवासी समाज के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। कोई सरकार, आदिवासी समाज जंगलों में रहता है और सारे इन बड़े बड़े नेताओं की, उद्योगपतियों की नजर, गंदी नजर आपके जल, जंगल और जमीन पे रहती है। पेशा कानून कहता है कि उसका मालिकाना हक आपका है, लेकिन यह मालिकाना हक देना नहीं चाहते आपको। पेशा कानून कहता है कि ग्राम सभा सारे निर्णय लेगी। ग्राम सभा जो निर्णय लेगी वो प्रधानमंत्री भी उस निर्णय को नहीं पलट सकता। पेशा कानून में लिखा है, ग्राम सभा सुप्रीम है। आज तक सारी पार्टियों की सरकार आई, किसी ने लागू नहीं किया। क्यों? उनकी नीयत खराब थी, उनकी नजर आपके जल, जंगल, जमीन और जितने मिनरल्स हैं उसके ऊपर थी। हमारी नीयत साफ है, सरकार बनने के 1 महीने के अंदर पेशा कानून लागू कर देंगे और ग्राम सभा को सारे अधिकार देंगे। जवान फिल्म के बारे में सुना है? किस किस ने देख ली? बाकी जने भी देख लेना, बहुत अच्छी पिक्चर है। शाहरुख खान का उसमें एक डायलॉग है, देखा सोशल मीडिया पे चल रहा है डायलॉग शाहरुख खान का। शाहरुख खान कहते हैं वोट डालने जाओ तो ये लोग वोट मांगने आएंगे, धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे, जाति के नाम पे वोट मांगेंगे। धर्म के नाम पे वोट मत देना, जाति के नाम पे वोट मत देना। जब वोट मांगने आए तो उनसे पूछना हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे। जब वोट मांगने आए तो उनसे पूछना मेरे घर में कोई बीमार हो जाएगा, उसके इलाज के लिए क्या करोगे। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते शाहरुख खान? सुना है डायलॉग? आज पूरे देश में एक ही पार्टी है जो आपके बच्चों की शिक्षा के लिए और आपके इलाज के लिए काम करती है। कोई पार्टी काम नहीं करती। 75 साल हो गए। इन 75 सालों में अगर इन पार्टियों ने काम कर लिया होता तो हम लोगों को आम आदमी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम नेता बनने नहीं आए, हमें नेतागिरी करनी नहीं आती, हमें राजनीति करनी नहीं आती। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर था। भगवंत मान साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, टीवी पे आया करते थे। हम खुश थे अपनी जिंदगी में। अगर इन पार्टी वालों ने, इन नेताओं ने 75 साल में कुछ कर लिया होता
तो शाहरुख खान को जवान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमको आम आदमी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं। केवल आम आदमी पार्टी, खुल के मैं बोल रहा हूं और मैं चैलेंज करता हूं कोई और पार्टी का नेता बोल दे कि मेरे को वोट दो, मैं आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करूंगा, मैं आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाऊंगा, आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा, हमें वोट दो, हम आपके लिए अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, आपके घर के लोगों का अगर बीमार होंगे तो उनके इलाज का इंतजाम करेंगे। कोई पार्टी नहीं बोलती है, केवल आम आदमी पार्टी बोलती नहीं है, करके दिखाया है हम लोगों ने। अच्छा एक चीज बताओ, नेता किस टाइम काबू में आता है? चुनाव के टाइम में, है ना? केवल चुनाव के टाइम में काबू में आता है नेता, बाकी 5 साल शक्ल नहीं दिखाते। 5 साल चुनाव के टाइम में आते हैं, आपके सामने आपके पैर भी पड़ते हैं, फोटो भी खिंचाते हैं आपके साथ, आपकी जी हजूरी भी करते हैं, झूठे झूठे वादे करके जाते हैं। अब इनको बड़ी तकलीफ हो रही है, रोज चुनाव होते हैं, कभी विधानसभा चुनाव, कभी लोकसभा चुनाव, कभी पंचायत के चुनाव, कभी निगम के चुनाव, कभी काउंसिल के चुनाव। इनको बड़ी तकलीफ हो रही है, ये रोज रोज जनता में जाना पड़ता है। इनके ऐशो आराम, इन्होंने खूब अय्याशी कर रखी है, इनके ऐशो आराम में फर्क पड़ रहा है। तो अब ये कि जुमला लेके आए हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन। कह रहे 5 साल में एक ही बार करा लेंगे सारे चुनाव, फिर 5 साल ऐश करेंगे, 4.5 साल पूरी दुनिया में घूमेंगे, पेरिस जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे, टोक्यो जाएंगे, खूब घूम घाम के 4.5 साल बाद आएंगे, फिर आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। कह रहे 1 नेशन 1 इलेक्शन कभी मत होने देना। मैं तो कहता हूं हर महीने चुनाव होने चाहिए ताकि ये आपके बीच में आते रहे नेता। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये इनकी नीयत खराब है, इनके दिल में खोट है, काला है इनके दिल में, जो कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। अरे 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं होना चाहिए, 1 नेशन 1 एजुकेशन। 1 नेशन 1 एजुकेशन। अमीर के बच्चों को जैसी शिक्षा मिलती है, मेरे गरीब के बच्चों को भी वैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। एक जैसी शिक्षा चारों होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिस स्कूल में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, जैसी शिक्षा अमीरों के बच्चों को मिलती है, ऐसे ही सरकारी स्कूल होने चाहिए। ऐसी शानदार शिक्षा मेरे किसानों को और मजदूरों को, आदिवासियों को, दलितों को वैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हमें 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें 1 नेशन 1 एजुकेशन चाहिए। मेरे साथ जोर से बोलो, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 एजुकेशन। हमें 1 नेशन 1 स्वास्थ्य चाहिए। जैसा इलाज अमीरों को मिलता है वैसा इलाज गरीबों को भी मिलना चाहिए। मेरे घर में कोई बीमार हो, मैं दर दर की ठोकरें खाता हूं, पैसे नहीं है मेरे पास, जेवर बेचना पड़ता है, जमीन बेचनी पड़ती है। क्यों? भारत में पैदा हुआ हूं, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर मेरे घर में कोई बीमार हो तो मेरे को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। भारत सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, इस्तीफा दे दें वो लोग। 1 नेशन 1 स्वास्थ्य चाहिए, एक जैसा स्वास्थ्य होना चाहिए। जैसे इनको फोर्टिस में, मैक्स में, अपोलो में बड़े बड़े अमीरों को जैसा इलाज मिलता है, मेरे सरकारी अस्पतालों में गरीबों को भी वैसा ही इलाज मिलना चाहिए। आज आप इतनी भारी संख्या में आए, इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, एक मौका देके देखो आम आदमी पार्टी को, आप सारी पार्टियों को भूल जाएंगे। भारत माता की। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि अपने अपने स्थान पे खड़े हो